ठीक है। नाउ द 10 टर्म एंड द 18 टर्म। तो बच्चे लोग यहाँ पर T10 दिया है, यहाँ पर T18 दिया है, तो जो गिवन है वो जीवन में यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको Tn का फॉर्मूला पता होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Tn? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो वापिस बोलो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जिधर जिधर n है वहां पर 10 लिखना है। 10 आ गया, a इधर पे आप लिखोगे 10 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर भी आप n की जगह 18 लिखोगे a, और ये हो जाएगा 18 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, क्या T10 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है? व्हाट इज द वैल्यू फॉर T10? 25। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 25 a प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी 9d। तो ये इक्वेशन को आप ऐसी भी लिख सकते हो, a प्लस 9d इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 1। अंडरस्टूड एवरीवन? समझा कि नहीं समझा? ओके, अभी T18 का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 41। तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे? 41 a प्लस 18 में से 1 गया 17 इंटू डी, यानी कि 41 इज इक्वल टू a प्लस 17d, यानी कि हम लिख सकते हैं a प्लस 17d इक्वल टू 41, इक्वेशन नंबर 2। फिर ये आपको याद दिलाना चाहिए लीनियर इक्वेशन। क्या याद दिलाना चाहिए? लीनियर इक्वेशन। तो बड़े इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे, a प्लस 17d इक्वल्स टू 41 एंड a प्लस 9d इक्वल्स टू 25, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1। a और a सेम है, दोनों का साइन क्या है? प्लस, यानी कि पॉजिटिव। तो हम लोग को दोनों सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वी विल सब्ट्रैक्ट हियर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 1। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस a माइनस a कैंसल। 17 में से 9 गया तो कितना होता है? 8d। वेरी गुड। और यहाँ पर 41 में से 25 गया तो कितना होगा? 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 16 लिख दोगे। 8d इक्वल टू 16, 8d इक्वल टू 16, यानी कि d इज इक्वल टू 16 अपॉन 8। सो d इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 2। नाउ लेट अस सी, अब इसमें कोई भी इक्वेशन हम डाल देते। इक्वेशन नंबर 2 ले लो, 1 ले लो, 1 सिंपल है। बोल रहे नहीं सब लोग? d की जगह क्या है? 2। समझ रहा है ना? तो d की जगह पे आप 2 पुट कर देंगे तो 9 2 सा कितना हो जाएगा बच्चे लोग? 18। तो 18 वहां जाके क्या होगा? प्लस 18 वहां जाके माइनस 18। 25 में से 18 गया तो क्या हुआ? 7। a का वैल्यू क्या आ गया? 7। लेकिन क्वेश्चन वहां पर खत्म नहीं हुआ। a और d तो आपने फाइंड करे। क्या फाइंड करने बोल रहा है वहां पर? फाइंड द 32 टर्म। ओके, तो 32 टर्म क्या हो जाएगा? जैसे 10 टर्म T10, 18 टर्म T18, 32 टर्म T32। तो वी विल राइट हियर 32 टर्म का मतलब हो जाता है T32 क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें आपको ये a और ये d यूज करना है। a का वैल्यू कितना है? 7 और d का वैल्यू कितना है? 2। Tn का फॉर्मूला लिख देंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T32 मतलब N32, T32 मतलब N32। अब खाली आपको वैल्यू पुट कर देना है। T32 a की जगह पे 7, n की जगह पे 32 माइनस 1 और d की जगह पे 2। व्हाट इज 32 माइनस 1? 31। 31 मल्टीप्लाई बाई 2 62। 62 प्लस 7 69। Therefore the 32 term is 69। जो क्वेश्चन में दिया है वही आपको लिखना है। फाइंड द 32nd term। Therefore the 32nd term is 69। Any doubt anyone? समझ गया? One more sum I will show you and after that you can solve the remaining sum। And 15 term 15 ना? हाँ। 8 टर्म मतलब क्या होता है बच्चे लोग? T8। 15 टर्म मतलब T15। कितना दिया है? 8 टर्म माइनस 5। 15 टर्म 16। ओके, ये दिया है। फिर आप अपने टेक्स्ट बुक में जो है लाइन ड्रॉ कर लोगे, सॉरी नोटबुक में आपको ऐसे ही लिखना है और बीच में एक हल्का सा लाइन ड्रॉ कर देना है। तो बच्चे लोग T8 का मतलब क्या होता है? N8। T15 का मतलब क्या होता है? N15। सेम फॉर्मूला, Tn का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगेन सेम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर n जो है T8, a का वैल्यू हमें पता नहीं, जिधर जिधर n है वहां पर 8 लिख देंगे और T8 का वैल्यू कितना है? -5। a प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू डी 7d। Therefore the equation become a प्लस 7d इक्वल्स टू -5, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर एवरीवन? सिमिलरली यहाँ पर भी आपको जिधर जिधर n है वहां पर 15 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस n की जगह पे 15 माइनस 1 इंटू डी। और T15 का वैल्यू कितना है? 16। a प्लस 15 में से 1 गया 14d। Therefore a प्लस 14d इज इक्वल्स टू 16, इक्वेशन नंबर 2।
देन हमारा सेम रूल ए सेम होना चाहिए या डी, और वैसे हमेशा यहाँ पर ए सेम होगा। तो इक्वेशन में देख के आप बताएंगे बड़ा नंबर कौन है, -5 या 16, तो उसको ऊपर रखेंगे। a plus 14d equals to 16 and then a plus 7d equals to -5, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों को क्योंकि a सेम है हमेशा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। सो लेट अस सब्ट्रैक्ट दिस। तो प्लस a क्या हो जाएगा बच्चे लोग, -a, 14 प्लस 7 -7, और -5 क्या हो जाएगा, +5, याद रखो, प्लस a माइनस a कैंसल। 14 में से 7 गया तो कितना, 7d, सो यू राइट 7d ओवर हियर, एंड 16 प्लस 5 विल बी 21, दैट इज 7d इक्वल्स टू 21, d इज इक्वल्स टू 21 ओवर 7। 7 की टेबल में 21 कब आता है, 3 जा, सो d इज इक्वल्स टू 3। एनी डाउट इन दिस? उसके बाद इक्वेशन कोई भी जो सिंपल लग रहा है, आप ये वाला इक्वेशन ले लो, a प्लस 14d इक्वल्स टू 16, इक्वेशन नंबर 2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? d is 3 and this will be, d के जगह पे क्या आ जाएगा, 3 equals to 16। 14 3 सा क्या होता है, 42, और ये 16। अच्छा, तो a का वैल्यू नेगेटिव आएगा क्योंकि प्लस 42 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -42। 16 में से 42, यानी कि 42 में से 16 निकाल दो, 12 में से 6 गया तो 6, 3 में से 1 गया तो 2, -26। कितना आया, समझा ना माइनस कैसा आया, क्योंकि 16 - 42 है, तो छोटा माइनस बड़े नंबर का साइन आप पुट कर देंगे। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द 25th टर्म। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला है 25th टर्म को फाइंड करो। 25th टर्म यानी कि T25, T25 N25, वेरी गुड, T25 इज N25। A और D आपके पास है, यहाँ पर A की जगह पे -26, D की जगह पे 3। तो यू टेल मी Tn का फॉर्मूला, 9 - 1, a प्लस n-1 इंटू डी। फटाफट आप वैल्यू बोलेंगे, नहीं तुम बोलो, क्या नाम है तुम्हारा, एम्बापे, रिहान, हाँ रिहान, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं। a का वैल्यू बोलो, -26, n का वैल्यू बोलो, देखो भाई n का वैल्यू 25, d का वैल्यू क्या है, 3। तो सब में पहला डब्बा सॉल्विंग, डब्बे में जो है उसको सॉल्व करेंगे। 26 में से 1 गया तो 24 मल्टीप्लाई बाई 3, और फिर आप मल्टीप्लाई पहला करेंगे। 24 3 जा 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 72 हो जाएगा। -26 प्लस 72, प्लस माइनस माइनस 72 में से 26 निकाल देंगे तो 12 में से 6 गया 6, 6 में से 2 गया 4, बराबर है ना 46। तो यहाँ पर Tn यानी कि T25 का वैल्यू कितना आ गया, 46। Therefore, the 25th term is 46। आई गेस अभी सबको समझने आ गया है, किसी को कुछ डाउट इसमें, पक्का? तो आप लोगों को पता है क्या करना है, ये दो कॉपी करना है, ये दो कॉपी करना है। सुन लो, आप लोग जो है एक समी करो क्वेश्चन नंबर 3, फिर उसके बाद जो है 2 पेज छोड़ देना 4 और 5 के लिए, वो मैं जब बोलूँगा तब करना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है और 1 और 2 मैंने सॉल्व कर दिया।